हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशियस पीहू। और मैं डॉक्टर प्रिया। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जो आजकल एक बिल्कुल कॉमन बीमारी के रूप में हमको हर घर में किसी न किसी में देखने के लिए मिल ही जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ क्या है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं। ये जो पैंक्रियास होता है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। जब इस पैंक्रियास में डिस्टर्बेंस होता है या जब वो अनियंत्रित होता है तो उसकी वजह से इंसुलिन के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो भी अनियंत्रित या डिस्टर्ब हो जाती है। तो इंसुलिन के बनने की प्रक्रिया जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से ये जो डायबिटीज़ नाम की बीमारी होती है वो होती है। तो इसमें हमें बाहर से बॉडी को इंसुलिन या ग्लूकोज देना पड़ता है। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में तो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता है और टाइप 2 में भी बनता है, लेकिन उसकी मात्रा बॉडी के रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम होती है। हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, कभी टैबलेट के फॉर्म में तो कभी इंजेक्शन के फॉर्म में। यदि आप में से कोई भी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपना पहले रैंडम जो ग्लूकोज टेस्ट होता है वो करवाइए। उसके बाद आप अपना खाने के पहले का और खाने के बाद का ब्लड शुगर का टेस्ट करवाइए। तो ये आप 3 शुगर टेस्ट करवाइए, एक तो रैंडम ब्लड शुगर, फिर एक प्री मील और एक पोस्ट मील, ताकि आपको पता चल सके कि आपका खाली पेट के और खाने के बाद के शुगर के लेवल क्या चल रहे हैं। और फिर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके और वो आपको जो भी टैबलेट या यदि कोई इंसुलिन इंजेक्शन एडवाइस करते हैं तो उसको देना स्टार्ट करिए। अब हम आते हैं हमारी आयुर्वेदिक टिप या होम रेमेडीज़ पर। आपको स्टार्टिंग में पहले तो मेडिसिन लेना स्टार्ट करना है। उसके बाद में आप मेरी बताई हुई ये जो टिप है उनको आप घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका आपको बहुत ही अच्छा हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका जो मेडिसिन है वो तो लेना ही है, उसके साथ में एक प्रॉपर डाइट और एक प्रॉपर जो आपकी दिनचर्या है वो भी फॉलो करनी है। अब आती है होम रेमेडीज़ की बात। तो इसमें बहुत सारी कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको करनी है। जैसे कि आपको जो भी आप चाय लेते हो तो उसमें आपको अदरक और तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं उनका यूज़ करना है। और अदरक और तुलसी की चाय बना के आपको उसके ऊपर थोड़ा सा हनी ऐड करके वो लेना है। फिर आपको यदि आपके पास में एलोवेरा है तो आपको एलोवेरा का जूस लेना स्टार्ट करना है। सेकंड थिंग थी इसके साथ में आपको आंवले का जूस लेना है। आंवले के जूस के अलावा आप लौकी का जूस और करेले का जूस भी ले सकते हैं। ये तीनों ही जूस आपको फ्रेश लेने हैं। यदि लौकी के जूस को आप निकाल के रख देते हो, बाद में लेते हो, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। तो वो हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। इसलिए आपको ये जूसेस, चाहे वो लौकी का जूस हो, एलोवेरा का जूस हो, आंवले का जूस हो या करेले का जूस हो, तो निकाल के और फ्रेश यूज़ करना है। आपको ये लेना है। साथ में आप रात को सोते समय एक गिलास में मेथी को सोख करके पानी डाल के रख दीजिए। सुबह उठ के आपको उस गिलास का जो पानी है वो पीना है और मेथी को चबा लेना है। तो आप ये कीजिए। खाने के बाद में अजवाइन को भून के अजवाइन और सौंफ जो है वो आपको लेना है, ताकि आपका डाइजेशन अच्छी तरह से इम्प्रूव रहे। साथ में जो जामुन होती है, तो जामुन की जो गुठलियाँ होती हैं उसका पाउडर जो होता है वो आपको सुबह शाम एक एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ में लेना है। ये सारी जो छोटी छोटी सी टिप्स हैं आपको ये रेगुलर रूप से फॉलो करनी है। और आपको कम से कम 2 से 4 किलोमीटर रोज़ वॉक करना है या फिर 5 किलोमीटर तक साइकिलिंग करना है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो सुबह शाम आप 2-2 किलोमीटर चलें और चाहे तो आप 5 किलोमीटर तक साइकिलिंग भी कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपकी जो डायबिटीज़ होती है वो एक लेवल में आना शुरू हो जाती है। खाना खाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हो तो आपको आपका जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उसका लेवल थोड़ा कम करना है। आपको 50% तक ही कार्बोहाइड्रेट खाना है और प्रोटीन का जो लेवल होता है वो आपको बढ़ा के 20 से 30% तक करना है।
फिर एक चीज़ और लोगों के माइंड में आती है कि जब हम डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं तो हमें मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो क्या हम फ्रूट्स खा सकते हैं? आपको शुगर अवॉइड करनी है, तो आपको आलू, चावल और जो शक्कर है वो तो टोटली बंद करनी होती है। उसकी जगह पे आप थोड़ा बहुत जैगरी ले सकते हो, वो अच्छी है, या फिर आप हनी ले सकते हो। इसके साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको एक टिप फॉलो करनी है, वो है कि आपको 2 किलो करेले लेके और उनको ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक टब में रखना है। उस टब में आपको पैर रखना है और जिस तरह से हम आटे को गूँथते हैं उस तरह से अपने पैरों से करेले का जो वो पेस्ट बना था उसको पैर से दबाना है या गूँथना है। आप 15 मिनट तक ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपकी जीभ में उस करेले का कड़वापन का टेस्ट आने लगता है। ये प्रोसेस आपको अल्टरनेट डे 1 मंथ तक करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो डायबिटीज़ है वो क्योर होना शुरू हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें कीजिए। और डायबिटीज़ में आप यदि चाहें तो 50 से 100 ग्राम तक नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं उनको एज अ स्वीटनर ले सकते हो। यदि आपको मीठा खाने की आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रही है तो आप ये जो फ्रूट्स होते हैं उनको 50 ग्राम या कभी कभी 100 ग्राम तक ले सकते हो, लेकिन शक्कर या मीठा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैगरी और हनी आप एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कर सकते हो। सो ये सारी जो होम रेमेडीज़ हैं, और ये मैंने जो करेले वाला आपको नुस्खा बताया है कि करेले को ग्राइंड करके आपको उसको पैरों से गूँथना है एक टब में रख के, और 15 मिनट के बाद जब आपकी जीभ में उस करेले के कड़वेपन का टेस्ट आने लगता है तब आपको उसको हटा देना है। अल्टरनेटिव यूज़ करना है। 1 मंथ में ये सारे नुस्खे करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो एक लेवल पे आ गई है। आपका जो इंसुलिन बनना है जो डिस्टर्ब हो गया था वो अब वापस से रेगुलेट हो गया है। सो ये सारी टिप्स फॉलो करिए, मुझसे जुड़े रहिए, और फिर हम एक नए वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।